वेलकम टू एनसीटी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फिल एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म 2025। किस सब्जेक्ट कैसे सिलेक्शन करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे चुनना है, कोर्स प्रोग्राम को कैसे चुनना है, डिटेल वीडियो। सिटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी को आया है, लास्ट डेट है 16 मार्च। और जो सबसे जरूरी है कि आपका एग्जाम 29 अप्रैल को है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी यही है कि सर सब्जेक्ट को कैसे चुनना है। जैसे कि आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड लेना है, जनरल टेस्ट लेना है, तो आपको पता है 3 डोमेन चुनना होता है। तो कैसे चुनेंगे, किस आधार पे चुनेंगे, किस बेसिस पे चुनेंगे। इसके अलावा 2 लैंग्वेज लेना होता है। कौन कौन लैंग्वेज लें? सर हमारा हिंदी वीक है, हमारा इंग्लिश वीक है, मैं जो है साउथ इंडिया से हूँ, कौन सा लैंग्वेज चुनूँ, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा जिससे बढ़िया स्कोर कर पाऊँ। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। इधर मीडियम भी चुनना है, ठीक है। आप सभी को पता है एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में हर एक अपडेट सबसे पहले यहां से मिलती है। बच्चों आप सभी के बीच में साझा करना चाहूंगा, पिछले वर्ष आप सभी को पता है एनसीटी के बारे में पूरे देश भर में, ऑल इंडिया में अलग जो है जगाने का काम किया है एनसीटी कॉन्सेप्ट। ये आप सभी के लिए भी खुशी की बात है, हमारे लिए भी, कि एनसीटी पे लगातार पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक अपडेट यहां से मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन घंटी को आप लोग ऑल में प्रेस कर लो। और हमारा जो लेटेस्ट बैच है जिसका नाम है टारगेट बैच, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, ठीक है ना। इन सभी के लिए आप सभी लोग चैनल के बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लो। पिछले साल हमारे टेस्ट सीरीज में जो सवाल दिए वही सब एग्जाम में आया, इसके अलावा जो पढ़ाया गया वही सब आया है। तो आप हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 फीस है, बहुत ही कम फीस है, 1999। और डाउनलोड करो हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करो, जहां बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड इन सभी की तैयारी करवाते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नाम, तो सर ये यूनिवर्सिटी नाम आ गया है जी। ये सब यूनिवर्सिटी जो है एनसीटी में शामिल है। यहाँ पे एनआईटी भी हो सकता है, आरआईई भी हो सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटी होंगे सर। अब जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी चुनना है, मान लीजिए हम चुने हैं सर, इसे सबसे पहले हम चुन लेते हैं सर एक आरआईई जी। आरआईई डिपार्टमेंट ऑफ सर गौतम बुद्धा आ गया। ये सर देखिए नोएडा वाला है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, नानक देव, ये आ गया आईआईटी खगड़पुर, ये चुने सर आईआईटी। अब इसमें प्रोग्राम चुनना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर बीएससी होता है प्रोग्राम है, और ये मैथ ग्रुप से है सर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सिर्फ एक ऐड कर देंगे, हो गया। एक नहीं चुनना है, आपको और ऐड करना है। अभी ऐड किए, ठीक है ना। अब एक हो गया, अब हमको एक ऐड हुआ, फिर आगे सेलेक्ट करना। फिर सर हम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर यहाँ पे आरआई, जैसे अजमेर वाला आ गया सर आरआई, यहाँ से जो है आपको क्या करना है, तो बीएससी बीएड या बीए बीएड, जैसे बीएससी बीएड मैंने कर दिया, तो यहाँ से हो गया सर। ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। अब स्टूडेंट क्या गलती करेंगे आपको हम बता रहे हैं सर, कि एक ही भरेंगे। मतलब एक भरेंगे, सोचेंगे चलो हो गया। एक नहीं भरना है, ये दिक्कत आएगी, ऐसी समस्या आएगी। जैसे यहाँ पे आरआई को ऐड किए, इसको ऐड कर देंगे। फिर से ये क्या हो गया, होता ही है ना सर, वेबसाइट काफी स्लो चलती है। चलिए फिर यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे आरआई सर, आईआईटी भुवनेश्वर आ गया, तो आईआईटी भुवनेश्वर भी कर लेते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर, इसमें देखिए बीएससी दिखेगा, बीएससी बीएड यहाँ ऐड कर लिया सर, हो गया ऐड। देखिए नीचे आगे बढ़े, नीचे दिख रहा है यहाँ। हाँ, जैसे आप बीएससी बीएड वाले हैं तो बीएससी बीएड। अब देखो, अब है याद सर कि यहाँ से ना बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे हम आईआईटी खगड़पुर में गए, तो यहाँ क्लिक किए सर, तो आ गया यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम यहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एकदम आ गया सर। देखिए 12th में आपका 50% होना चाहिए, जो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए सर इनको। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैथ होना बहुत जरूरी है बीएससी के लिए सर। तो यहाँ से बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, जिससे और हम ऐड करते हैं सर। जैसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी है ना सर, तो जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जैसे जेसस एंड मैरी कॉलेज, ये दिल्ली का है। दिल्ली में आपको पता है सब यहाँ बीए बीएड होता है।
तो BA BEd ऐड कर दिए, जैसे ये कॉलेज हम ऐड कर दिए, यहाँ बहुत सारे ऐड कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो मैं ऐड कर रहा हूँ BSc BEd और BA BEd, लेकिन मुझे वहां पे सर सब्जेक्ट भी चुनने होंगे, सब्जेक्ट भी चुनने होंगे। अगर आप BA BEd चुने हो, BA BEd के लिए सर देखिए क्या एलिजिबिलिटी, इसका एलिजिबिलिटी है सर, पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है 3 डोमेन सब्जेक्ट। यहाँ पे ये नहीं लिखा है सर कि आपको चाहिए डोमेन मतलब कि ह्यूमैनिटीज वाले। अगर कोई स्टूडेंट PCM से है तो PCM वाले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा CUT में भी होता है। मतलब मैथ्स वाले भी BA BEd में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डोमेन अगर लिया है तो। हाँ जा सकते। लेकिन अगर आपने ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन लिए हैं तो आप उसमें नहीं जा सकते हो, मतलब मैथ्स वाले में कि आप IIT में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। सर हम तो बैक कर दिए, तो हम लोग को जो है फिर से जो है यहाँ पे करना होगा, गलती से बैक हो गया, 21626 सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो सर बैक चलिए है, लेकिन जो है जो भरे थे दिखा वो आ रहा गया। जो भरा था। जैसे और भी गए सर, मान लीजिए हम सर आगे जो है बहुत सारे हैं ना सर, देखिए ये IIT पुदुचेरी, तो इसको भी सर ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे भी BSc BEd प्रोग्राम ऐड कर दिए हैं सर। तो जो भी बच्चे मैं बता रहा हूँ जिनका भी जो भी नीट की तैयारी कर रहे थे, तो इनके पास बायोलॉजी होगा, तो आप लोग RI को जरूर टारगेट करना, RI अजमेर, RI भोपाल, ठीक है। इसके अलावा जिनका मैथ ग्रुप है, मैथ ग्रुप, ठीक है ना, मैथ ग्रुप वाले IIT NIT सबको जरूर टारगेट कर लेना। इसके अलावा आपको पता है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, आपको पता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो वर्धा में है वहां से भी, तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम गए हैं तो यहाँ पे आ गया ना, जैसे आ गया सर, एक और आ गया है यहाँ पे महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है सर। जैसे कि ये आ गया सर RIE अजमेर, तो RIE अजमेर सर हमने यहाँ से BA BEd BSc BEd दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से सर मैं BA BEd भी ऐड कर दिया, और यहाँ से सर हम RIE अजमेर कहाँ गया सर, ये भोपाल है सर, RIE अजमेर, तो यहाँ से सर अभी हमने ऐड किया था सर, उसको ऐड पे क्लिक नहीं किया था। अच्छा, ऐड पे क्लिक नहीं किया था, ऐड पे क्लिक भी करना है। फिर जो है हम आगे चलते हैं, तो अभी RIE अजमेर में था, और क्या ऐड किया था सर हमने, BSc वाला कर दिया था सर, RIE में यहाँ BSc वाला पे BSc BEd, तो अब हम BA BEd भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होता ये है ना, अब ज्यादा चुने रहोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे चुनते सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना, जो भी आपका राज्य है उस राज्य में कौन कौन यूनिवर्सिटी है, कौन कौन IIT NIT RI है, उसको तो जरूर रखना। जैसे बिहार वाले RI में एडमिशन ले सकते हैं सर, BSc वाले आराम से NIT और IIT में एडमिशन ले, देश के टॉप कॉलेज में ले। तो ये हो गया, ये ज्यादा चुन सकते हैं, जितना भी चुनो। जैसे अब मैं आगे ये उठा लिया सर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DU का सर, यहाँ से BA BEd ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला प्रोसेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब यहाँ सर हम यहाँ BCom BEd सब है, तो हम BA BEd ऐड कर रहे हैं, BA BEd। यहाँ हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तो हम चुनेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार ही चुनेंगे, लेकिन आपको ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा चुनना ही है। जैसे इसको हमने ऐड कर दिया रविशंकर, तो यहाँ से भी मान लो BSc BEd ज्यादा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक कंफ्यूज होंगे, सर BA BEd, तो आपको तो पता है कि आपको BA BEd करना है, वो तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो आपको अगर BA BEd करना है तो BA BEd चुनना, BSc BEd करना है तो BSc BEd चुनना। आया ना समझ में आप लोगों को? तो जैसे हम आगे बढ़े, और भी कोई भी यूनिवर्सिटी सर ले लिया, जैसे एक ले लिया श्यामा प्रसाद, ये DU का, DU वाले तो जरूर भरना, सब भरना। अब यहाँ नहीं भरे रहोगे ना तो बाद में दिक्कत होगा। महात्मा गांधी चित्रकूट वाला है सर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, ये महाराजा सर, ये भी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है सर, ये सब यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी,
ये है सर रोपर है, ये चलो IIT रोपर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से BSc B.Ed तो यहाँ से ऐड कर लिए। ओके, तो ऐसे ही आपको ज्यादा ऐड करना है सर। AMU को भी ले लेते हैं यहाँ से सर। AMU में BSc B.Ed BA B.Ed है, BSc B.Ed BA B.Ed है सर। तो ये सर हम ओपन कर लिए, इतना ओपन कर लिया सर, ठीक है। अब आप लोग जो है ना ज्यादा डालना। मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको चुनते वक्त आप अपने राज्य के आसपास जितने भी राज्य हैं उन सभी का यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। इस पर डिटेल वीडियो हम बनाते रहेंगे, है ना। अब सर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे 248891। फिर सर यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे सर। जैसे किए तो सर अब ये आ गया। अब यहाँ पे जो मायने रखता है सर, जो इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने BSc B.Ed BA B.Ed चुना, लेकिन हमने इस आधार पे चुना कि हम BSc वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि हमारा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मीडियम, किस मीडियम में आप देना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू, जिस भी मीडियम में आप देना चाहो। ये इतना ही क्यों आया सर? टोटल तो बताया गया 13 लैंग्वेज में होगा। तो लेकिन सर हमने मीडियम इंग्लिश चुना है क्लास 12th में। अच्छा, वहां से भी इफेक्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये हम लोग का लोकेशन भी देखा है कि हम भी इस एरिया से आ रहे हैं। तो चलिए हम इंग्लिश मान देते हैं या हिंदी, जो भी हो। अगर हिंदी कर देते हैं, मीडियम हमारा हिंदी रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जेंडर टेस्ट, ये तो हिंदी में आएगा ही आएगा सर। हाँ। लेकिन ये सब जो लैंग्वेज है, ये सब जैसे कि अभी लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज में ही रहेगा ना सर। लैंग्वेज है सर, ये आ गया। जेंडर टेस्ट आ गया सर। ये इंग्लिश से कर देते हैं सर। हिंदी लैंग्वेज पेपर मिलेगा या इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश, हिंदी करोगे तो हिंदी, या जो भी आपका रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जेंडर टेस्ट, ये सबको लेना जरूरी है। ये जो है सब स्टूडेंट लेंगे, सब स्टूडेंट। और 3 डोमेन भरना है, 2 लैंग्वेज भरना है। अब देखो, अब दिक्कत आ रहा है सर लैंग्वेज वाला में। तो हमने बोला एनसीटी कॉन्सेप्ट है, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे विषय, तो एक विषय केमिस्ट्री, मीडियम इंग्लिश पहले यहाँ पे पहले से आ गया। उसके बाद सर केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, मीडियम इंग्लिश। यहाँ सर मीडियम ऑटोमेटिक ले लिया सर। अब ये सर आगे आया डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब मैथ्स सर, मैथमेटिक्स। तो ये भी इंग्लिश मीडियम यहाँ आ गया सर। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट डोमेन पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स, हाँ तो मैथमेटिक्स है। अब आगे आ गया मीडियम इंग्लिश। अब सर यहाँ लैंग्वेज में, लैंग्वेज हम लोगों के लिए कितना है 38। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे जिनका इंग्लिश बढ़िया है हिंदी, और जिसका इंग्लिश बढ़िया है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज लेना है, ठीक है ना। आप चाहो तो एक में हिंदी ले सकते हो, सेकेंड में आप हिंदी संचार ले सकते हो। आप एक में इंग्लिश ले सकते हो और सेकेंड में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो। या फिर आप एक में हिंदी ले सकते हो, एक में इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। या फिर एक में आप इंग्लिश ले सकते हो और एक में आपका तमिल है, तेलुगु है, वो भी ले सकते हो। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है आ गया ना, हिंदी भाषा और साहित्य, ये हमने चुन लिया सर। सेकेंड में जो है हमने हिंदी संचार के लिए चुन लिया। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ऐसे भी चुन सकते हैं सर। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं सर वो ऐसे चुन सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन और ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला। तो ये भी चुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये इस प्रकार भी आप चुन सकते हो। या फिर आपने एक चुना लैंग्वेज इंग्लिश क्या सर और लेडी, जिसे एक जो है मान लीजिए हमने एक चुना हिंदी भाषा और सेकेंड जो है हमने चुन लिया इंग्लिश वाले। तो ऐसे भी आप चुन सकते हो। जैसे मैंने एक चुन लिया, मान लो एक अभी चुना इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। नीचे से वही चुना हुआ है पहले से। जैसे सर एक में मान लीजिए हमने इंग्लिश चुन लिया। अब सेकेंड में जो है हमको उर्दू लेना है, इटालियन लेना है, जापानीज लेना है, मैथिली लेना है, नेपाली, पाली, जो भी लेना है ले सकते हो। 2 लैंग्वेज लेना है, इतने में कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों ले सकते हो हिंदी वाले। तो आप अपने सुविधा अनुसार लेना। जैसे कि हमने एक में डाल दिया क्या इंग्लिश और सेकेंड में हिंदी डाल दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ जो है हिंदी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, दोनों का सिलेबस
75% 70-80% सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। नेटवर्क चला गया। हाँ कोई बात नहीं सर, यहाँ कैप्चा भरते हैं हम लोग 811538 अब ये हो गया सर आई एग्री। नेक्स्ट ये हमारा हो गया सर काम ये मैन सा सर एकदम मैन। यही दो प्रोसेस जो है ना यहीं पे आपको बहुत मतलब यहाँ सर आ गया, कोशिश होके भरना है, बहुत ध्यान आ से। गया। सब कुछ मैंने डिटेल से बताया। 1999 यानी 1999 हमारा फीस है और कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं। बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार आपका नंबर भी होगा। पेमेंट करने के बाद एक प्रिंट लिख लेगा, उसको आप लोग सेव कर लेना, पूरा एप्लीकेशन का रहेगा, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ये सब एकदम ध्यान रखना। बाकी हर एक अपडेट यहाँ से मिलते रहेगा।